हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मोशन कब होगी? अगर मेरे चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले तो मुझे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल बताना पड़ेगा भी इतनी फोर्स लगती है मेरे चार्ज पार्टिकल पे अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं या अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। ठीक है, तो पहले मुझे डिस्कस करना है, फोर्स की बात करनी है, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल। फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल कहां पर भाई? इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड पहले इसको डिस्कस करना है, उसके बाद फिर हम उसकी मोशन की बात करेंगे। राइट बच्चा जी? तो पहले ये बात करनी है, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल की बात करनी है। मैंने कहा सपोज कर लो ये मेरी 3 एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। इस एक्सिस के अलोंग मैंने फील्ड है मेरे पास, और एक प्लेन ये वाला है बेटा जी, इसका एक प्लेन ये है। अब इस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। राइट, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका फील्ड वेक्टर है। अब कहते हैं फोर्स लगेगी इसके ऊपर, वो फोर्स कितनी है वो देखो पहले। जो F है वो प्रोपोर्शनल टू, पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल, नंबर 2 वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, नंबर 3 फील्ड के। ये तीनों तो मुझे नजर आ ही रहे हैं, B भी है, V भी है और चार्ज्ड पार्टिकल है, उसका कुछ चार्ज भी होगा, चार्ज्ड पार्टिकल है। कहते हैं वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ V एंड B पे भी डिपेंड करता है। मैंने कहा चलो इन चारों को इकट्ठा कर लो, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास? F प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा, ये आ गया बेटा जी मेरे पास। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में बनाया तो वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है, तो मैंने क्या लिख लिया? F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। राइट, Q बाहर आ सकता है, V B साइन थीटा, इट कैन बी V क्रॉस B, चेक कर लो। अब F कहां होगा भाई? क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B, सॉरी V एंड B। तो V एंड B तो इस प्लेन में, इसके नॉर्मल ऊपर को या नीचे को। अब ये डिसाइड करना है मुझे। मैंने पहले कहा एक डायरेक्शन ये रही, एक प्लेन ये है, और तो ये मतलब मेरा ये ऐसे काम कर रहा हूं ना, मैं ऐसे काम कर रहा हूं, ये एक्सिस और ये एक्सिस, उसको मैंने 3D में थोड़ा ऑब्लिक बनाते हैं। तो अब ये नहीं पता मुझे वो ऊपर होगा या नीचे होगा, ये मुझे नहीं पता। हाँ जी, ये मुझे नहीं पता कि वो ऊपर होगा या नीचे होगा। देख लो, यहां तक समझ आ रही है? चलो थोड़ी सी बात करके देखते हैं। ये ऐसे ऊपर को है मेरे पास, अगर तो मैं निकालता B क्रॉस V तब तो ऐसे निकलता, नीचे को B क्रॉस V निकलता, ऊपर को निकलेगा B क्रॉस V, तो ये ऊपर को ही होना चाहिए भाई। लेकिन कहता कोई बात नहीं, आप बॉदर मत करो। कहता मैं आपको रूल बताता हूं आज, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बड़ा स्टैंडर्ड रूल है ये। कहते हैं आप अपने हाथ की फर्स्ट फिंगर को, लेफ्ट हैंड की सेंट्रल फिंगर को और थंब को, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर लो? पॉइंट आउट कर लो। कहते हैं अगर ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये आ गया, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मेरी मोशन इस प्लेन के अंदर, तो इसलिए मेरा एंगल थीटा आ रहा है। इजेक्ट ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। अगर ये पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। चेक कर लो बच्चा जी। तो मेरी जो वेलोसिटी वेक्टर वो इस प्लेन के अंदर है, तो मैंने इसलिए V साइन थीटा लिखा, मैंने V क्रॉस B किया हुआ। तो अगर मुझे क्रॉस वगैरह की बात ना करनी हो तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। तो व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? If we stretch first finger, center finger and thumb of a left hand in 3 mutually perpendicular directions such that my first finger points in the direction of field, central finger in the direction of motion, then eject of thumb gives the direction of force on the charged particle. Right? तो चलो यहां से मेरे पास फिर फोर्स कितनी आ गई भाई? ये फोर्स आ गई। राइट, पहली बात, दिस इज वन थिंग। अब यहीं से मैं B को डिफाइन करूंगा। मेरे पास B की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं थी, यूनिट्स निकालने के लिए ये वाली आएगी। तो यहां से व्हाट इज B वो भी कर देते हैं साथ साथ। F बाय
क्यू वी साइन थीटा। वो कहता है कि अगर F1 न्यूटन हो, चार्ज 1 कूलम का हो, पार्टिकल की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का हो, अगर ये सिचुएशन हो तो B कितना होता है? 1 टेस्ला का होता है। if a particle of charge 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second in a direction normal to the direction of field such that it experiences a force of 1 न्यूटन, तब आप कहोगे कि वो फील्ड कितना था? 1 टेस्ला का फील्ड था। 1 टेस्ला का फील्ड ये होता है भाई। और अगर आप सीजे सिस्टम की बात करते हो तो 1 डाइन की फोर्स हो जाएगी, चार्ज आपका स्टेट कूलम में आ जाएगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो ये 1 गॉस का फील्ड बन जाएगा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होते हैं भाई। ये मैंने शायद आपको 1 या 2 3 लेक्चर पहले कहा था कि अभी आप इसको याद कर लो, आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब यहीं से ही हम डायमेंशन ऑफ बी की बात भी करेंगे कि बी की डायमेंशंस क्या होंगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस क्या होंगी। चेक कर लो व्हाट विल बी बी। आ गया मेरे पास डायमेंशन ऑफ बी क्या होंगी भाई, फिर एफ बाय क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा की डायमेंशन कुछ नहीं होती भाई, एफ कितना होता है? MLT-2। अब मेरे पास 2 तरीके हैं भाई। अब मुझे इन टर्म्स ऑफ चार्ज बात करनी है या इन टर्म्स ऑफ करंट बात करनी है? अगर तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज बात करनी है तो वो MKS सिस्टम है, अगर इन टर्म्स ऑफ करंट बात करनी है तो वो SI सिस्टम है। तो पहले इन टर्म्स ऑफ चार्ज बात कर लेते हैं, LT-1। तो सॉल्व करके आ जाएगा M, L खत्म हो गया, T-1 C-1। ये तो है भाई MKS सिस्टम में। अब उसी का यूनिट्स हम पुट कर देते हैं, MLT-2, ठीक है जी। दिस इज LT-1 चार्ज। व्हाट इज करंट? Q बाय T। तो व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम, तो वो A इंटू T हो जाएगा। तो सॉल्व करके बन जाएंगे MT-2 A-1। ये इन SI सिस्टम आ जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है कि चार्ज के लिए मेरे पास 2 तरह से डायमेंशंस हैं, एक चार्ज वाइज है और एक करंट वाइज। मींस एक C है और एक A है, इन टर्म्स ऑफ A है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ C लिख रहा हूं तो उसको MKS सिस्टम बोलते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ A लिख रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। तो यहां पर ये T से T कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल, MT-2 A-1 आ गया। ये मेरे पास उसकी। तो फील्ड के बारे में भी मुझे यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई और फोर्स कितनी लगती है वो भी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो आप लॉरेंस ने फिर ये कहा कि आप अब मुझे बातें क्या करनी, धीरे धीरे मुझे बातें क्या करनी है यहां पर, इसको चलो अभी रहने देते हैं। मुझे धीरे धीरे बातें क्या करनी है, मुझे तो अल्टीमेटली, मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा मैंने सिर्फ, आज मैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली तो मुझे वो बात करनी है कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स में पहले पढ़ कर आया हूं, तो अगर एक कोई रीजन है वहां पर दोनों टाइप के चार्ज वो है आपके मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो वो F इलेक्ट्रिक भी है प्लस F मैग्नेटिक भी है। तो व्हाट विल बी फोर्स? QE इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी और Q इंटू V क्रॉस B क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी उसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो व्हाट इज टोटल फोर्स? Q कॉमन आ गया, E प्लस V क्रॉस B आ गया बच्चा जी। तो ये आपकी, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो व्हाट इज, अभी तक मैंने इसको नाम लॉरेंट्ज नहीं दिया था। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो व्हाट इज लॉरेंट फोर्स? Q इंटू E, ये वाली। अगर सिर्फ मैग्नेटिक है तो व्हाट इज लॉरेंट फोर्स? Q इंटू V क्रॉस B। अगर दोनों हैं तो दिस इज द लॉरेंट फोर्स। इसका यूज करना सीखना है मैंने, अब इसको यूज करना भी आना चाहिए। अगर तो कहता है वो E, V एंड B, तीन ही चीजें हैं मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अगर तीनों कोलिनियर हो तब क्या होगा? अगर तीनों कोलिनियर हो, तीनों एक ही डायरेक्शन में हो भाई, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई ही मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो V क्रॉस B तो 0 आ जाएगा। चेक कर लो, सिर्फ क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसके ऊपर QE। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोलिनियर है, क्या है फर्स्ट केस? इफ E, B एंड V वेक्टर आर कोलिनियर।
अगर वो कोलिनियर हैं तो ये सिचुएशन होगी। लेकिन अगर वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तब क्या होगा भाई? सपोज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पहले इलेक्ट्रिक, तभी मुझे थोड़ा इजी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दो तो बना दी, या तो अब ऊपर को होगी या अंदर को होगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं मेरे पास, या तो थर्ड ऊपर को होगा या अंदर को होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? वेलोसिटी मोशन ये थी, तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी। ठीक हो गया, देख लो भाई, चेक कर लो। मैंने कहा अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपकी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपकी, ठीक हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपकी, कौन सी? ये वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब मैंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आइदर इट कैन बी आउटवर्ड और इट कैन बी इनवर्ड, दो ही पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की बात करनी है मुझे, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फील्ड की डायरेक्शन या तो अंदर को हो सकती है, बाहर को हो सकती है। अगर तो वो बाहर को है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे जाके ऐड हो जाएगी, देख लो। अगर वो अंदर को है तो ऊपर चली जाएगी, दोनों पॉसिबिलिटी है, अंदर बाहर दोनों पॉसिबिलिटी है, देख लो। आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ये तीन डायरेक्शन है, थर्ड डायरेक्शन ये आएगी या अंदर को जाएगी थर्ड डायरेक्शन। तो मैंने कहा भी ये मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब फील्ड जो है मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इसको बाहर निकाल दूं या मैं इसको अंदर रख लूं। अगर मैं इसको अंदर रखता हूं तो फोर्स मेरी ऊपर चली गई। इफ माई फील्ड इज, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ बी है, बना दी मैंने डायरेक्शन, तो फोर्स कहां आ जाएगी? ऊपर को आ जाएगी। इसका मतलब मैं फील्ड का मैग्नीट्यूड एडजस्ट करके दोनों फोर्सेस को बराबर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? QVB बराबर है QE कर सकता हूं, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बिल्कुल, और यहां से Q कट गया, V इज इक्वल टू E/B। ये जो कंसेप्ट है ये हम यूज करते हैं एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर। मास इंडिपेंडेंट आ रहा है बिल्कुल, ये वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करते हैं हम इसको, कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं, उनको कहां कहां जाके वो स्ट्राइक करेंगे एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर। इसको हम फिर बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, आगे जाके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो आगे जाके स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां इसको यूज करते हैं। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर का काम करता है। तो आपको फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो रहा है। अब एक छोटा सा वो करता हूं, कंसेप्ट करता हूं, और वो बहुत जगह यूज होगा आपका। मैंने कहा लो जी, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, पहले दोनों बनाता हूं भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है नीचे को, दोनों के लिए फिक्स है। कहता है किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं? तो देखो जी, ये चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन है, इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी इधर को ही आ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स कहां जाएगी? ऊपर चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव होता है तो अपोजिट होती है, देख लो, पता होगा इतना तो आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाना है मुझे, अंदर या बाहर। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां है? ये रही। अब मेरे पास ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मुझे फोर्स कहां चाहिए? हाँ जी, ये क्या था मेरे पास? मोशन, और ये फील्ड, सॉरी, ये मेरे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब मेरी फील्ड डायरेक्शन अंदर हो सकती है या बाहर हो सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग चुकी है? ऊपर लग चुकी है, देख लो। तो मुझे कहां लगाना पड़ेगा? आउटवर्ड, मींस बाहर को लगाना पड़ेगा, तब जाके ये FB इधर को आएगी। चेक कर लो, दिस इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो मेरा फील्ड अगर बाहर को होगा तो ये नीचे आ जाएगी FN। चेक कर लो, इधर आ जाते हैं। अब अगेन ये मेरी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं बाहर को लगाता हूं तो ये कहां आ रही है? नीचे को ऐड हो रही है, तो मुझे कहां लगानी पड़ेगी? ऐसे लगानी पड़ेगी। कहां लगाना फील्ड? ऊपर। तो अब दोनों को ध्यान से देखना, जब तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तब तो मुझे कहां लगाना पड़ा फील्ड? अंदर को लगाना पड़ा फील्ड, अंदर को, इनसाइड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। और जब ये वाला था, मुझे फोर्स चाहिए थी कहां पर? नीचे को, तो मुझे फील्ड कहां लगाना पड़ा? हां जी, फील्ड लगाना पड़ा मुझे बाहर को, लाइक दिस, आउटसाइड। चेक कर लो। तो मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स
इररिस्पेक्टिव के वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, मुझे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से बात करनी है, अपने आप वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये मत करना, कुछ कई बच्चा क्या सोचता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर को बन जाएगा, ये इस चक्कर में मत पड़ना, आपने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करनी है। इट कैन बी, और उसके अकॉर्डिंग अपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया इलेक्ट्रिक, देखो यहां इलेक्ट्रिक ऊपर है, यहां इलेक्ट्रिक नीचे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चुका है, चार्ज पार्टिकल के साइन के हिसाब से चेंज हो चुका है। अब आपको अपने मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करना है। तो कोई डाउट हो आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि पहले मुझे फोर्स पता लगेगी तब अब मैं मोशन की बात करूंगा कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे क्लियर है तब मैं आगे उसकी मोशन की बात कर सकता हूं। तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो मैंने कहा अगर वो कोलिनियर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक भी काम करेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देनी है सो दैट इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, मींस कोई चेंज ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहा है, नीचे लगा दिया मैग्नेटिक, ऐसे लगा दिया कि नीचे आ जाए, सीधा जाएगा। अब ये बराबर कर दोगे अगर आप, अगर बराबर नहीं होगा तो फिर देखते हैं, अगर फोर्स नीचे होगी तो फिर ये ऐसे जाएगा, फोर्स ऊपर होगी तो वो ऐसे जाएगा। फिर जैसे हम पढ़कर आए हैं पहले भी पैराबोलिक पाथ। कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब हमें मोशन की बात करनी है, मोशन की बात करनी है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है उसमें दो काम किए, पहले मैंने उस पर फोर्स की बात की, फोर्स के बारे में मुझे आइडिया मिल गया, अब मुझे मोशन की बात करनी है। ठीक है बच्चा जी, सपोज कर लीजिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है भाई, तो इक्वली स्पेस्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज्ड पार्टिकल इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चल पड़ा भाई फील्ड के अंदर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। कोई डाउट? अब इस चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा भाई V1 और एक ये बनेगा V2। V1 कितना होगा? V cos थीटा, और V2 कितना होगा? V sin थीटा। ठीक है जी, मैग्नेटिक फोर्स मैंने पढ़ लिया अभी, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। व्हाट इज F1 ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट? Q इंटू V1 क्रॉस B ड्यू टू सेकेंड कंपोनेंट Q इंटू V2 क्रॉस B। भाई V1 और B में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो ये फोर्स तो 0 है भाई। मींस ये कंपोनेंट उसका वेलोसिटी वेक्टर आराम से आगे जाता रहेगा बिना किसी हिंड्रेंस के, और ये फोर्स लगेगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री का। चेक कर लो भाई, F2 फोर्स कहां लग रही है इसको नेक्स्ट स्टेप में करता हूं। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F2 कितना आ जाएगा? Q इंटू V2B आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रही है, और कहां लगेगी वो भी चेक कर लेते हैं अभी। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है बच्चा जी, अंदर को लगेगी, अंदर को चेक कर लो, आपके सामने है, अंदर को लगेगी, निकालने आ गया अब तो मुझे, अंदर को लगेगी, लग गई फोर्स भी आपकी, ये लग गई। अब फोर्स तो लग रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के नॉर्मल लग रही है, तो क्या करेगी? उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकती, सिर्फ चार्ज पार्टिकल के मोशन को चेंज कर सकती है। तो क्या चाहिए मुझे फिर? mv2 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू q इंटू V2B, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ के लिए। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा यहां से? एक V2 कट गया, QRB बाय m आ गया। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा v बाय r होता है, यहां V2 बाय r हो जाएगा। व्हाट इज ओमेगा? हाँ जी, 2 पाई बाय t होता है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? यहां से कितना आ गया? 2 पाई r बाय V2, 2 पाई, हाँ ठीक है जी, V2 पुट कर दो यहां से। व्हाट इज V2? QRB बाय m, सॉल्व करके r सर कैंसिल हो गया,
2πm/qb। मेरे को तो ये शो करना था कि वो जो टाइम पीरियड है ना तो देखो उसकी रेडियस पे डिपेंडेंट है ना ही उसकी वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है दोनों के। एक तो चीज ये शो करनी थी मुझे। ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? पहली बात मैंने क्या कहा, जब पार्टिकल एंटर किया उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। इस कंपोनेंट के जो ये वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट आगे को जा रहा है, इस पे इसको कोई रोकेगा नहीं, ये आगे जाएगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है उसने इसको मजबूर कर दिया सर्कल में मूव करने में। तो अभी मैंने सर्कल की बात की है, वो कह रहा है जो सर्कल में चलेगा वो ना तो रेडियस डिपेंडेंट है, सॉरी उसका जो टाइम पीरियड है ना तो उसकी रेडियस डिपेंडेंट है ना ही उसके वेलोसिटी डिपेंडेंट, बिल्कुल सीधा है। चार्ज पार्टिकल का मास चार्ज और फील्ड के ऊपर, तो 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस सर्कल में मूव करेगा। अब मेरा पार्टिकल यहां सर्कल में मूव करे, लेकिन ये कह रहा आगे चलो, तो मेरा पार्टिकल फिर ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। कल ही तो कहा था उसके अंदर सोलेनॉइड में हमने हेलिक्स, तो ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा मेरा चार्ज पार्टिकल। क्यों? ये जो रेडियस है वो यहां से निकलेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है वेलोसिटी कितनी है और आपका क्या चीज कितना है, टाइम वेलोसिटी और रेडियस कितनी है। सॉरी, जो रेडियस आप टाइम पीरियड डिपेंडेंट है, आप रेडियस का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। जो टाइम लगेगा उसको घूमने में, उसमें रेडियस बड़ी हो चाहे छोटी हो, क्योंकि रेडियस निकलेगी मेरी ऊपर से, रेडियस तो यहां से निकलेगी, दैट कैन बी स्मॉलर और लेसर, लेकिन जो टाइम सेम लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं शब्दों को अपने, मैंने कहा उसको घूमने में टाइम सेम लगेगा, रेडियस छोटी हो बड़ी हो इररिस्पेक्टिव। रेडियस बड़ी होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी कॉरस्पॉन्डिंग, तभी टाइम सेम लग सकता है, तभी टाइम सेम लग सकता है ना बच्चा जी। फिर उसने कहा कि जब टाइम सेम लग रहा है, अब एक बात और करते हैं, कहता है एक वर्ड होता है पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। जितना डिस्टेंस वो आगे को चलेगा इन टाइम इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, दैट इज पिच ऑफ हेलिक्स। ये फिक्स होगी फिर, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है आपका। टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो कितनी हो जाएगी ये, आगे को डिस्टेंस कितना है v1 इनटू टाइम, बस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज पिच ऑफ हेलिक्स। तो मेरे पास मैंने दो बातें की है। एक तो मैंने क्या कहा, ये वेलोसिटी ध्यान रखना, v2 कितना है आपने लिखा हुआ, v2 कितना है यहां पर, v sin थीटा, ध्यान रखना जरा। ये एंगल दिया हुआ तो एंगल से काम कर, एंगल 90 होगा तो वो v2 से सीधा v2 से काम चल जाएगा, और अगर एंगल 90 होगा तो ये आगे जाएगा ही नहीं, फिर तो v1 0 हो गया ना। अगर 90 होगा फिर आगे जाएगा नहीं, फिर तो यही घूमता रहेगा बस। अभी इसको यूज, इसी कंसेप्ट को यूज भी करेंगे, अभी इस कंसेप्ट को यूज भी करेंगे। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? चले आगे देख लो, कोई डाउट हो इस कंसेप्ट में? तो मैंने क्या कहा, ये दो कंपोनेंट है, इस पे फोर्स 0 लग रही है, ये इंडिपेंडेंट आगे चलता रहेगा। सेकंड वाले पे फोर्स लग रही है, उस फोर्स वो क्या करती है, डायरेक्शन के नॉर्मल है तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यहां से मैंने कहा वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी फिर मैंने कहा वेलोसिटी में ये ओमेगा 2π टाइम पीरियड निकाला मैंने। टाइम पीरियड में ना रेडियस आ रही है ना वेलोसिटी आ रही है, मींस टाइम पीरियड फिक्स है सर्कुलर पाथ का। तो मैंने कहा ऐसे घूमेगा तो ये आगे भी जा रहा है। एक वर्ड होता है पिच ऑफ हेलिक्स, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज पिच ऑफ हेलिक्स। कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो बच्चा जी, चलें आगे। एक प्रॉब्लम देखो बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया है और जो इलेक्ट्रॉन किया उसको मैंने 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया था। वेलोसिटी यहां से निकालूंगा, जो फील्ड की वैल्यू है वो है 0.004 टेस्ला, ये फील्ड की वैल्यू है भाई। An electron accelerated through a potential of 100 volt enters a field of 0.004 Tesla in a direction making an angle theta with the 30 with the field. Find pitch of helix. Pitch निकालनी है भाई। What is pitch? यहां लिख देता हूं, वो क्या थी,
अलोंग द फील्ड वाली डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड, और तो कुछ नहीं था। वेलोसिटी पैरेलल टू फील्ड, और तो कुछ नहीं था। व्हाट इज वेलोसिटी पैरेलल टू फील्ड, कितनी हो जाएगी यहां पर, v cos ऑफ 30 इंटू टी। तो वेलोसिटी निकालनी और टाइम पीरियड चाहिए, दो ही चीजें चाहिए। व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई एम बाई बी क्यू, चेक कर लो, यही निकाला अभी आपने, नहीं तो शॉर्टकट लगा देता हूं मैं। क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वो एम वी टू था तो अंडरस्टूड है, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ गया था, वी टू इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम आ गया था। व्हाट इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा होता है बच्चा जी, शॉर्टकट लगाना आना चाहिए मुझे। ओमेगा क्या था, वी टू बाई आर था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था वी टू यहां पुट कर दो भाई, तो व्हाट इज टी, 2 पाई आर बाई वी टू, तो 2 पाई आर बाई वी टू कितना आया था मेरे पास, क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई, तो चेक कर लो 2 पाई एम बाई बी क्यू, ये शॉर्टकट मैंने कर दिया आपका 2-3 लाइनों के अंदर। तो लो जी, पहले इसको निकाल लें बच्चा जी, टाइम पीरियड को, ये तो रब कर सकता हूं, तो शॉर्टकट लगाया मैंने जस्ट टू वेरीफाई कि भी मैंने ठीक लिखा है गलत लिखा है। टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फील्ड 0.004, ठीक है बच्चा जी। चेक कर, सारी वैल्यूज ठीक पुट कर दी मैंने, कोई गलत तो नहीं है। लो जी, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है जी। नीचे इंटू 4 कर रहा हूं, ये -3 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो -3 और -19 -22, तो 10⁻⁻9 आ जाएगा बच्चा जी। कोई डाउट हो चेक कर लो यहां से, कोई डाउट जा रहा हो आपको, ठीक है। अब रफ सी बात कर लें, ये 64 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा रफली 9 6 54, 540 समथिंग आ जाएगा, 550। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये रफली आएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो मेरे पास टाइम पीरियड तो आ गया बच्चा जी। मैंने कहा इसको जब तो रफली इतना आ जाएगा, 9 मतलब 8.9 और 9 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा उसको एक्सलरेट किया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इनटू वी होता है। तो व्हाट इज वेलोसिटी, ये छोटा स्मॉल वी, अभी ध्यान रखना ये वेलोसिटी, अब थोड़ा वी को शेप चेंज कर दी मैंने, 2 EV बाई एम अंडर द रूट, वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 100 वोल्ट का था पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चेक कर लो भाई, वैल्यूज ठीक पुट की है। इसको थोड़ा सा बाद में ऊपर लिख देंगे, ये 100 वोल्ट के ऊपर एक्सलरेट किया था। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, 2 इंटू 1.6 इंटू योर अच्छा जी 100 वोल्ट पे मैंने इसको किया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। -19 है और ये माइनस तो ऊपर 10 रह जाएंगे माइनस के, तो ये 2 इंटू 16/91, चेक कर लेना बच्चा जी, 2 इंटू 91 और ये -21 और 10 ऊपर प्लस के आएंगे तो 10⁵ कर दिए मैंने, ठीक है बच्चा जी। कोई डाउट हो चेक कर लो बच्चों, इसके अंदर चेक कर लो बच्चों, दोबारा चेक कर लें। 2 EV बाई एम, 2 EV बाई एम, 2 EV बाई एम, 2 इंटू 16 और हाँ गड़बड़ हो गई, ये 100 किलो वोल्ट, ये चलो 100 वोल्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ठीक है चलने दो, लेकिन वेलोसिटी कम आएगी, 100 किलो वोल्ट कर लो इसको, 100 किलो वोल्ट। तो ये 100 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, आराम से कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करते कोई, आराम से, क्योंकि जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है। इंटू 1000, ठीक हो गया बच्चा जी। अब तो ये कितने हो गए आपके पास,
सॉरी ये 100 वोल्ट ही है, 100 वोल्ट ही, उससे बहुत आ जाए। 10⁶ की फॉर्म में मुझे वेलोसिटी चाहिए, उतनी वेलोसिटी आ जाएगी। मैंने पहले कैलकुलेशन में गड़बड़ की है पहले मैंने। लो जी, तो उसको आराम से भरते हैं। तो 2 × 16/91, ठीक है जी। ये रह जाएंगे -17 ऊपर, तो 14 आएंगे, तो 10⁷ बाहर निकाल दिया हमने, ठीक हो गया, राइट। अगर मैं इसको 90 सपोज कर लूं, 90, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, फिर मेरे पास 2/10 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सारे को सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा 32 / 91, ठीक है जी, इंटू 10⁻⁷। और ये रफली आ जाएगा 0.625। इसको सॉल्व करता हूं अगर मैं, 0.625 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी, रफ सी बात कर देता हूं मैं इसके अंदर, रफली 6। अगर मैं देखो ना इसको करूं तो ये 1/3 बन जाएगा, तो 1/3 का 0.33, रफली 0.6 आएगी ये। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी 5.9 × 10⁻⁶, क्योंकि ये वैल्यू रफली, अगर मैं इसको 30/90 मान लूं तो ये 1/3 बन जाएगा, 0.3333 आ जाएगा। उसका जो अगर अंडरूट लूंगा तो 0.6 समथिंग आएगा, तो 0.592 एग्जैक्ट बनता है। ये कैलकुलेट हो गया, ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या निकालना था, आपका पिच निकालनी थी। वो मैंने क्या कहा था, V पैरेलल इंटू T3 मीन्स V cos ऑफ 30 डिग्री इंटू T3। व्हाट इज V? ये आ गया मेरे पास, कितनी है भाई, 5.92 इंटू 10⁻। cos 30 कितना होगा बच्चा जी, √3/2 हो जाएगा, तो वो 0.866। टाइम पीरियड कितना आ रहा है आपका, 8.9 इंटू 10⁻⁹। ये सारी कैलकुलेट मुझे करना है जी, ठीक है बच्चा जी। दिस इज माय पिच, इसको इधर कर देते हैं पिच को। लो जी, 5.92 इंटू 0.866 इंटू 8.9 इंटू 10⁻⁻3, यही बन जाएगा बच्चा जी, राइट। अब आराम से फिर बात कर लेते हैं। ये 5.92 है और ये रफली 6 बन गया, तो 6 8 40, रफली 5 आएंगे, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। तो 45 से ऊपर आंसर आएगा। तो अगर मैं चेक करूं इसको, एग्जैक्ट आंसर इज 4.92 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट आंसर। तो इसको मैं दिस इज इक्वल टू 4.92 सेंटीमीटर। इस पूरे क्वेश्चन में सारा काम कैलकुलेटर का था, तो मैंने कोशिश की आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाने की, लेकिन आपको मैंने एक सेंस दी है। तो कैसे पिच निकालते हैं, मुझे ना तो रेडियस निकालनी पड़ी पार्टिकल की, देख लीजिए आप, ना ही मुझे मतलब उसके अंदर वेलोसिटी को मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, सीधी वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, टाइम पीरियड निकाला मैंने, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी पिच ऑफ हेलिक्स आ गई है, कोई डाउट है उसके अंदर। तो मैंने कोशिश की है पहला न्यूमेरिकल आपकी एग्जैक्टली थ्योरी पर बेस्ड काम करे, ताकि मेरा न्यूमेरिकल। अब हम और काम करते हैं आगे, ठीक है। लो जी, कोई डाउट हो बच्चा, चले आगे, नेक्स्ट देखो। ये सारा ही अभी आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है भाई। क्वेश्चन देखो बच्चा, एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड या आउटवर्ड, दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इनवर्ड बनाया है बच्चा जी, राइट, क्योंकि जैसा बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे डिफ्लेक्शन दिखानी पड़ेगी भाई। फिर अपने एक चार्ज्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल आ रहा है पीछे से, क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जिसको मैंने 10 किलो वोल्ट से एक्सलरेट किया हुआ है, राइट। वो कहता है वो ऐसे गया और यहां से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर का, और ये जो फील्ड है बी, ये है 0.1 टेस्ला का फील्ड है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का कहता है जो मास है भाई वो 6.4 × 10⁻27 kg,
ये आपने लेकर चलना है भाई मास। कहता है ये डिफ्लेक्शन बताओ कितनी, एंगल थीटा बताओ भाई कितना है ये। कहता है कोई बात नहीं जी। कहता है जब ये अंदर चलता है तो सर्कुलर पाथ में चलता है। इसका मतलब मैंने पॉइंट ओ सपोज कर लिया, उस जिस पाथ में वो चला है उसकी ये रेडियस है आर, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा भाई ये एंगल, अभी देख देते हैं। मैंने कहा ये नॉर्मल जो है वो इसके नॉर्मल ये है और इसके नॉर्मल, तो जो एंगल थीटा होगा वही एंगल थीटा ये होगा। तो व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम हेयर, ये निकालना है भाई मुझे। एक्स क्या है, इसको एक्स मान लिया मैंने, दिस इज माई एक्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज आर, रेडियस। अभी मैंने कहा था दैट एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो व्हाट इज आर, एम वी बाय क्यू बी, ये मेरी रेडियस होती है भाई। अभी तो कर रहा हूं मैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लो जी, व्हाट इज साइन थीटा, एक्स डिवाइडेड बाय एम वही और ऊपर क्यू बी। देख लो, अब मुझे चार्ज भी पता है, अल्फा पार्टिकल है, फील्ड भी पता है, मास मुझे पता दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी यहां से निकलेगी, तो व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है भाई, ई इंटू वी मीन्स चार्ज पार्टिकल इंटू पोटेंशियल होता है। तो व्हाट इज वेलोसिटी, 2qv बाई एम आ गया अंडर द रूट, पुट कर दो यहां पे। व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यू बी बाई मास इंटू 2qv बाई एम अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चों जी, चेक कर लो। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स भी तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से काम करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे फैक्टर हैं, तो अगर एक भी फैक्टर आपसे छूट गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब अंडर रूट लगा देते हैं। ये अंडर रूट में नीचे था, ऊपर कंप्लीट है तो ऊपर रह गया क्या, राइट। बाकी सब नीचे आ जाएगा। कितना आएगा, अंडर रूट में नीचे तो ऊपर चला जाएगा ये m। कोई डाउट हो बच्चा, एक्स भी पहले आ गया, क्यू ऊपर था, अंडर रूट में रह गया, नीचे काट दिया मैंने, नीचे 2v रहेंगे और एक m अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x 0.1 b 0.1 इंटू अंडर रूट के अंदर q 2he4, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मीन्स 2 यूनिट का चार्ज है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास दिया हुआ उसने 6.4 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2 10 किलो वोल्ट, तो 10,000 वोल्ट हो जाएंगे। चेक कर लो बच्चा जी। ठीक है जी, कहां सॉल्व करें इसको, अभी तो यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बाहर तो आ गया ये 10⁻², ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻19 10⁻⁻27, तो नीचे बच जाएंगे 10⁻⁻8 -8 और ये 4 ये रे 10⁻⁻4, तो नीचे कॉमन आ जाएगा 10⁻2 कॉमन आ जाएगा पावर वाइज तो, और कितना आ रहा है 1/4, तो 1/2। तो साइन थीटा 1/2 आ गया। चेक कर लो भाई, साइन थीटा कितना आ गया है 1/2, और थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 आ गया, और थीटा बराबर है 30 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चेक कर लो। इस क्वेश्चन में मैंने और तरीके से वही थ्योरी अप्लाई कर दी। पहले वाले में सर्कल दिया, अब यहां का सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी रेडियस ये होनी चाहिए, फिर यहां ऐसे अप्लाई कर दिया मैंने इसको। ये भी मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसको आगे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करते हैं, फिर और काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है एक फील्ड है, ठीक है, उसमें आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों एंटर कर रहे हैं, और तीनों को मैंने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है।
तीनों को मैंने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, उनके रेडियस की रेशियो बताओ कितनी होगी। ठीक है जी। अगर प्रोटॉन की बात करता हूं, इसका मास कितना होगा, m होगा, चार्ज ये होगा। ड्यूट्रॉन की बात करता हूं, मास 2m होगा, चार्ज वही होगा। इसकी बात करता हूं तो मास ये होगा और चार्ज ये होगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा जी, सेम पोटेंशियल से किया मैंने इसको, तो व्हाट इज v, qv बाई m आ जाएगा बच्चा जी वेलोसिटी। व्हाट इज रेडियस? हाँ जी, रेडियस क्या थी, mv बाई qb। कुछ याद आ रहा है या फिर निकाल कर दिखाऊं? कोई जल्दी नहीं, 1 मिनट लगता है निकालने में। mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, एक v से भी कैंसिल हो गया। व्हाट इज r, mv बाय qb। 1 मिनट लगता है निकालने में, ज्यादा देर नहीं लगती। इट मींस अब आराम से बात पहले पुट कर लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। ये वेलोसिटी है भाई, m बाय क्यू बी इंटू 2qv बाय m, राइट। इसको अंदर ले जाओ तो क्या बनेगा, ये m स्क्वायर 2qv डिवाइडेड बाय q स्क्वायर b स्क्वायर m अंडर द रूट, जो कटता है काट दो, क्या जाएगा भाई 2, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, ऊपर q कैंसिल हो गया, बाय एक q रह गया, एक नीचे m खत्म हो चुका है और b स्क्वायर रह गया। कोई डाउट हो बच्चा? सॉल्व करके आ जाएगा ये 2mv बाई q और b बाहर आ सकता है। कोई डाउट हो बच्चा जी? b तो क्या है, एक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, b तो सेम है सबका और सबको सेम पोटेंशियल से मैंने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो m बाई क्यू आ गया रूट के अंदर। तो जो r आ गई है आपकी, कहां लिखें इसको, हम यहां ले लेते हैं। सॉल्व करके सारा r प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू आ गई है प्रोपोर्शनल टू। तो हाँ जी, क्या है आपके पास, r प्रोटॉन, r ड्यूटॉन, r अल्फा पार्टिकल, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? मास कितना भी पहले वाले का, m बाई ई पहले वाले के लिए, तो दूसरे के लिए 2m बाई ई और तीसरे वाले के लिए 4m बाई 2e। ठीक है जी, चेक कर लो भाई। तो रेशो क्या बन जाएगी, हाँ जी 1 रूट 2 ये रेशो बन जाएगी। कोई डाउट हो आपको? अब हमने इसको ऐसे अप्लाई कर लिया, अभी तक तो मैं सिंगल पार्टिकल था, अब मेरे पास मोर देन 1 पार्टिकल आ गए। चेक कर लो, क्योंकि इसका मास प्रोटॉन का m होता है, चार्ज e होता है, ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है प्रोटॉन से, लेकिन चार्ज प्रोटॉन वाला ही होता है। अल्फा पार्टिकल का मास भी 2 टाइम्स है और चार्ज भी 2 टाइम्स है, लेकिन जब रेशो की बात आई फिर वो चांस की बात है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम रेडियस आ गई है, मींस सेम प्रोपोर्शन में आ गई है। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? देख लो बच्चा जी, और चले, कोई डाउट हो उस न्यूमेरिकल में? और देखो बेटा, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन ये यहां तक पहुंचने के लिए मुझे फिर पहले सारा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वही आपके पास प्रोटॉन है, वही ड्यूट्रॉन है और वही अल्फा पार्टिकल है, राइट बच्चा जी? सब कुछ वही है। तो वही मास m चार्ज e, मास 2m चार्ज e, मास 4m चार्ज e। आज ये सारे के सारे विद सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर कर रहे हैं भाई। अब इनकी रेडियस रेशो, पहले वाले में सेम पोटेंशियल था, एक्सेलरेट किए थे, अब सबकी की सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो व्हाट इज r? अभी मैंने कहा है m, अब मैं v को, क्योंकि v 2 चाहिए होते हैं, तो बाय b क्यू। व्हाट इज वेलोसिटी फ्रॉम हेयर? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो व्हाट इज v? 2k बाई m अंडर द रूट। यहां पुट कर दो भाई, m बाय b क्यू और 2k बाई m अंडर द रूट। सो व्हाट विल बी r? 2mk
डिवाइडेड बाय, अभी आपने कहा सेम फील्ड में एंटर किए, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर किए, तो यहां से R प्रोपोर्शनल टू √m/q आ जाएगी। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर? सो व्हाट विल बी योर R प्रोटॉन रेज टू R ड्यूट्रॉन रेज टू R अल्फा पार्टिकल, क्या बन जाएगी भाई? हाँ जी, मास कितना है उसका? पहले वाले का √m/e रेज टू √2m/e रेज टू √4m/2e। अगर मैं सब में से √m/e काट दूं तो यहां 1 रह जाएगा, रेज टू 2, यहां पहले ये ऊपर 4 का सॉल्व करके 2 आएगा, 2 से 2 कैंसल, √m/e बच जाएगा। चेक कर लो, जो क्वेश्चन मैंने अभी 2 मिनट पहले किया था आपका, जिसमें सेम काइनेटिक एनर्जी थी, उसके अंदर आपके पास रेशियो आ रही थी 1 रेज टू √2 रेज टू √2। बस यही यहां पे खेलेगा एग्जाम में आपके साथ एग्जामिनर। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे काइनेटिक एनर्जी है। आप चेक कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे से मिलेंगे आपको मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के। कहीं रेडियस की रेशियो है, कहीं आपकी चार्ज की रेशियो है, कहीं फील्ड की रेशियो है, यही सारे मिलते हैं। चलें आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ट्यूब है, इसमें से 2 तरह के पार्टिकल आ रहे हैं। एक का तो मास है 1.6 × 10⁻⁻27 kg और दूसरों का मास है 6.4 × 10⁻⁻27 kg। चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज सेम है। कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। मतलब एक तो प्रोटॉन है और एक आयोनाइज्ड अल्फा पार्टिकल है, वो बाद की बात है। चलो, कहता है दोनों जो है आगे आके इस ट्यूब में से बाहर आ रहे हैं, दोनों बाहर आ रहे हैं। मैंने क्या किया, एक फील्ड लगाया हुआ है और ये यहां पर बाहर आए, एक सर्कुलर पाथ में मूव किया और ऐसे वापस आ गए। अब यही तो एडजस्ट करना है मुझे सारा। कह रहा है ये जो मैंने एक प्लेट रखी हुई है यहां पर एट ए डिस्टेंस ऑफ √20 सेंटीमीटर के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है। कहता मैंने ये, कहता ये पार्टिकल यहां से घूम के वापस आ जाएं, इतना फील्ड एडजस्ट करना है मुझे। इतना फील्ड जो है अंदर को लगा रखा है मैंने, ये फील्ड लगाया हुआ मैंने। कहता बी बताओ कितना लगाऊं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फील्ड, मिनिमम बी बताओ, कि ताकि दोनों के दोनों पार्टिकल मिनिमम बी बताओ घूम के वापस आ जाए। क्योंकि अगर बी बहुत ज्यादा होगा पहले वापस आ जाएंगे। मैं बिल्कुल इसको जस्ट विदाउट टचिंग द प्लेट वापस आ जाए, मीन सर्कुलर पाथ पूरा बना ले, तो भाई ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस होगी, तो रेडियस दोनों की वो कहता है सेम है। ठीक है बेटा जी। व्हाट इज आर? सबसे पहले बात करते हैं, क्या होता है भाई? mv/b क्या होता है? आर। दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट किया, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से एक्सेलरेट किया। व्हाट इज हाफ mv²? क्या होता है बच्चा जी? क्या होता है? 2k/m√। वेलोसिटी पुट कर दो यहां पर, m 2k/√ डिवाइडेड बाय bq, और यहां से मेरे पास r आ जाएगा 2mk/bq और b आ जाएगा। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा है उसके लिए फील्ड ज्यादा चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक वापस आ जाए एक ना है, तो मुझे दोनों को लाना है। तो बड़े वाला जो है बड़ा फील्ड मांग रहा है, ज्यादा फील्ड मांग रहा है, तो इस बड़े वाले के हिसाब से मुझे फील्ड एडजस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज बी मिनिमम? बड़े वाले के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। 2 मास कितना भी बड़े वाले का 6.4 × 10⁻⁻27 kg। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई उसकी? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 × 1.6 10⁻⁻19, ये कूलम बन गया भाई, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है भाई? दोनों का सेम है, रेडियस 20 रूट के अंदर सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसको मुझे कैलकुलेट करना है भाई, तो चले करें कैलकुलेट। देखो जी,
सो दिस इज इक्वल टू, पहले 2 आ जाएगा, इंटू 6.4 आ जाएगा, इंटू 1.6 आ जाएगा। ठीक है जी, अभी रूट में चल रहा सारा काम ऊपर वाला। तो 10⁻27 और 10⁻90, 10⁻8 बच गए, और ये तो 10⁻5 बच गए। सारा काम रूट में था, नीचे वाला 1.6 है बच्चा जी, रूट में 20 है, और ये 10⁻21 बन गए भाई। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। नीचे -19 और -2 -21, और ये गड़बड़ कर दी मैंने, ऊपर प्लस होंगे, ये गड़बड़ कर दी मैंने। तो -27 और -19, तो -16 बच गए यहां से। तो 16 और 27 कितने बन जाएंगे? ये 43, 10⁻43। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे, एक बार फिर चेक कर लें। 27 9 46 3, ठीक है। लो जी, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, यहां से इतने पोर्शन को रब कर लेते हैं, और बी मिनिमम इज इक्वल टू, सारे को रूट में ले जाते ना उठा के, 2 इंटू 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻43 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.6 इंटू 20 इंटू 10⁻42। चेक कर लो भाई, सब कुछ रूट में पहुंच गया। इसको 2 दफे लिख दिया, ये ऑलरेडी रूट में ही है, उसको डबल कर दिया। लो जी, ये इससे एक कैंसिल हो गया। ठीक है जी, लो जी, 2 इंटू 64 इंटू 10⁻1, 2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 20। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। पहले 2 आ गया, ये इसका 64 बना दिया, इसके डेसिमल दोनों के खत्म कर दिए, ये कट चुका था 20 दिस होल रूट के अंदर, राइट। 16 4 4, 8/200, 8/200, 1/25, तो 1/5, 0.2 टेस्ला का फील्ड लगेगा भाई। चेक कर, इतना फील्ड लगा दो तो बड़े वाला भी जस्ट टच करके, छोटा तो आ ही जाएगा पहले, लेकिन बड़ा टच करके वापस आ जाएगा, मतलब जस्ट उसको यू कैन से फील करता हुआ वापस आ जाएगा बस। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो? तो मैंने आज आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है सारा। ठीक है बेटा, अब हम इसको फिर अप्लाई करेंगे आगे, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं साइक्लोट्रॉन, उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।